इस स्टोरी में अब यहाँ पर बच्ची जो है वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी दादी जो है वो इतनी रात में मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हैं। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मेरी दादी मुझे रात गए क्योंकि मैं 12 साल की हूँ और वो 62 ईयर्स की हैं, फिर भी मुझे इतनी रात को ये कहानी क्यों सुना रही हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, कि वो पढ़ नहीं पाई या लाइफ में उनके साथ क्या क्या हुआ। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा जिस वजह से वो मुझसे बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनका चेहरा जो था वो दुखी था और वो दुखी थी और उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। अम्मा डोंट क्राई, अपन किसी को जब सिंपैथी देते हैं, जब कोई रो रहा होता है तो हम कहते हैं प्लीज़ रो मत, चिंता मत करो। व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरीके से कोई मदद कर सकती हूँ। अम्मा ने कहा येस आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम जानती हो जब तुम मुझसे दूर थीं, कर्मवीर केम एज यूजुअल, कर्मवीर जो एक पत्रिका थी वो हमेशा की तरह आई थी। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया, खोला, किताब को देखा। आई सा द पिक्चर्स दैट एक्कम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी, मैंने उन पिक्चर्स को देखा जो कि काशी यात्रा के बारे में जो स्टोरी थी उससे रिलेटेड थे। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन, मैंने उस काशी यात्रा की किताब में देखा, सिर्फ चित्र ही देख पाई, लेकिन वहाँ जो कुछ भी लिखा था मैं उसमें से कुछ भी पढ़ नहीं सकी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, मैं तुम्हारा उत्सुकता से बहुत ही बेचैनी के साथ में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस कब आओ, टू रिटर्न। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कि तुम जल्दी ही आओगी और तुम मेरे लिए इस किताब को पढ़ोगी, इस पत्रिका को पढ़कर मुझे काशी यात्रा में आगे क्या हुआ उस बारे में बताओगी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मैंने जिन लोगों से मैं पूछ सकती थी, कुछ लोगों से, उनसे मैंने पूछा कि मुझे भी एम्बेरस महसूस हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे भी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं छोटे छोटे से कामों के लिए किसी पर डिपेंडेंट हूँ, निर्भर हूँ, आश्रित हूँ, ऐसा महसूस हुआ। और हेल्पलेस, ऐसा लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर, बेबस हूँ। वी आर वेल ऑफ बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट, हम लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सारा रुपया पैसा है, लेकिन पैसा भी किस काम का है या मनी भी किस काम की अगर हम इंडिपेंडेंट ना है तो, ना हो सके तो, अगर नहीं रह सकते इंडिपेंडेंट तो मतलब ही क्या है पैसे का। दादी ने ऐसा कहा। आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर, अव्वा कंटिन्यूड, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अम्मा कहती गई। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अम्मा ने कहा कि मैं जो हूँ कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स सीखना चाहती हूँ और कल से मैं लगातार सीखूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन, मैं जो सरस्वती पूजा जो दशहरे के टाइम होती है उसको मैंने अपनी डेडलाइन रखा है कि मैं तब तक की कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना सीख लूँगी। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, हालांकि मैं हंस पड़ी। अम्मा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फ़ाबेट, कि दादी, अम्मा
आप जो हैं 62 साल की उम्र में 62 ईयर्स की जब आपकी एज है तब आप अल्फ़ाबेट लर्न करना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ आ चुकी हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप जो हैं चश्मा पहनते हैं और किचन में बहुत सारा काम भी करती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, अगर आपने किसी अच्छे काम के लिए विश्वास से उस काम को किया है तो आप आने वाली हर समस्याओं को हरा सकते हो, आने वाले हर रुकावटों से आगे बढ़ सकते हो। अगर आप डिटरमाइंड हो तो दैट मीन्स आपने अगर सोच लिया है कि आपको इस बार एग्ज़ाम में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक आना है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दादी ने डेडलाइन बनाई दशहरा और सरस्वती पूजा को, वैसे ही आपको अपनी एक डेडलाइन बनानी होगी कि आप इतने समय में इतनी स्टडी करके और अपने आप को ब्रिलियंट प्रूफ कर दोगे। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करूँगी, दादी ने कहा, लेकिन मैं इसको करूँगी ज़रूर। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जो व्यक्ति सीखना चाहता है वो किसी भी उम्र में सीख सकता है। ये बहुत अच्छा मैसेज है। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले ही दिन मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्टेड की। अव्वा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अम्मा जो थी वो वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो उनका होमवर्क था वो भी बहुत अमेजिंग किया उन्होंने। शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट, वह जो थी रीड भी करती थी, उस चीज़ को पढ़ती थी, रिपीट करती थी, बार बार दोहराती थी, रिसाइट गुनगुनाते रहती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी अकेली ही टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, अब वो मैं उनकी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा ही जानती थी लेकिन मुझे ऐसा यकीन था कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी और कंप्यूटर साइंस की टीचर ही रहूंगी और साथ में 100 से ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा जो था हर साल की तरह आया। Secretly I bought काशी यात्रा which had been published as a novel by that time, और मैंने सीक्रेटली बिना अम्मा को बताए काशी यात्रा जो कि एक नॉवल के रूप में पब्लिश हो चुका था उस समय, मैं वो लेकर आई गिफ्ट के रूप में। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक का मटेरियल दिया गिफ्ट के रूप में। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा किया जो कभी नहीं हुआ है। शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकी और मेरे पाँव को अम्मा ने छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं सरप्राइज थी और मैं चौंक गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी छोटों के पाँव नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, जो यंगर्स होते हैं हमको हमेशा भगवान के, अपने से बड़ों के और अपने शिक्षकों के, टीचर्स के जो हैं पाँव छूना चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम इसको मानते हैं कि यह जो है सम्मान का एक प्रतीक है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, न कि अपनी पोती के।
अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसा शिक्षक जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने प्यार के साथ में उसने मुझे पढ़ना सिखाया कि अब मैं किसी भी नॉवेल को बहुत ही विश्वास के साथ में थोड़े ही समय में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं पढ़ने लिखने के लिए या किसी चीज़ को पढ़ने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं एक शिक्षक का सम्मान करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स that a teacher should be respected irrespective of gender and age, ये हमारे कहीं पर भी हमारे साहित्य में, कहीं पर भी किसी किताब में, किसी वेद पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि एक टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए उसकी एज को देखकर और उसके जेंडर को देख कर के उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। या रिस्पेक्ट देने से पहले हमें देखना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की है, या उसकी उम्र क्या है, उम्र में छोटा है या बड़ा है, यह देख करके रिस्पेक्ट देना है, यह कहीं पर भी नहीं लिखा है। ऐसा दादी ने कहा। आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने उन्हें नमस्कार किया और उनके पैर छुए और बदले में उन्हें गिफ्ट दिया जो कि मेरी पहली स्टूडेंट थी। सी ओपन इट, उन्होंने इसको गिफ्ट को ओपन किया एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, उन्होंने इमीडिएटली इसको ओपन किया और इसके काशी यात्रा इस बुक का टाइटल पढ़ा और साथ ही में उसके राइटर जो थे त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम भी पढ़ा। I knew then that my student had come off with flying colors, तब मैंने जाना कि मेरी जो स्टूडेंट है वो अब वापस से रंग बिखेरने के लिए तैयार है, पूरे तरीके से वेल प्रिपेयर हो चुकी है। दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ काशी यात्रा रिटन बाय त्रिवेणी, और ये जो चैप्टर जिसमें काशी यात्रा लिखा हुआ है, ये काशी यात्रा हमने जो पढ़ा है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया, ये इसकी ओवरऑल स्टोरी है।